ये है एसेंट एवेन्यू। अमनोरा जो मॉल है उसी का जस्ट एकदम रोड पकड़ो और एकदम उल्टा साइड आ जाओ। मतलब जहाँ एंड हो जाता है अमनोरा का टोटल जो लैंड एरिया है। अब देखो ये हमें एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे मेट्रो टावर्स है। यह इधर में सब गांव टाइप का छोटा घर बने हुए हैं। अब ये मॉल ऑलमोस्ट बन गया है, एकदम बन गया है। सब कुछ शीशे उसे लग गए हैं। रात में इधर अच्छी खासी लाइट वाइट भी जलती है। और कुछ एक तो दुकानें, एक दुकान मुझे दिखती है सो कॉल्ड ICICI बैंक, आपको दिखाता हूँ। लेकिन मेन चीज़ मैं किस लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस देखो। शोरूम ऑफिसेस से स्टार्टिंग 92 lakhs। ये 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले इनका एडवर्टीजमेंट चालू हुआ था कि एसेंट एवेन्यू आ रहा है। 5 साल मैं बोलूँगा, 5 साल, क्योंकि मैं इधर में आया था 2022 में। और उस टाइम पे जगह लगी हुई थी बोर्ड, स्टार्टिंग सम 71 लाख स्टार मार के, तो उसमें लगी हुई थी, ठीक है। तो आप समझो कि करीब 4.5 साल में इनका अभी भी 92 lakhs लगा रहे हैं। पूरा मॉल बना हुआ है, पूरा मॉल बना हुआ है। और उसके बावजूद भी अभी इसमें होगा, तभी ऑफिसेस होंगे, तभी तो बता रहे हैं ना कि 92 lakhs में रेडी पोजीशन। तो अब मैं यहाँ पे बड़ा सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे जब ये चालू हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ की दुकानें वाले हैं। नीचे वाले तो मेरे को थोड़ा सा वो समझ में आया कि थोड़े बहुत, जैसे एक ICICI बैंक आ गया, कोई बड़ा सा जैसे वो रहता है डीमार्ट टाइप का, प्रॉबेबली वैसा कोई आ जाए। देखो ये वाला ICICI बैंक है। ऑलमोस्ट अंदर वो लोग फटाफट रेडी हो रहे हैं और आ जाएगा। बाकी कौन इसमें आने लगा। तो नीचे तो अच्छी दुकानें, क्योंकि बड़ी दुकानें नीचे वाली जो दे बड़ी दुकानें। लेकिन ऊपर में जाओगे ना तो ऊपर में मतलब कि वहाँ वो उतना ऊपर किस चीज़ की दुकान आने वाली है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो अगर आज कोई 92 lakhs देता है, ठीक है, हमने मान लिया स्टार मारा हुआ है, तो सब कुछ मिला के 1 करोड़ रुपया, कुछ दिन और भी लगेगा, तो 1 करोड़ आपको रेडी आज लग जाएगा। 1 करोड़ का जो EMI है 8% पे, 8% की EMI, मतलब 1 करोड़ का EMI आप 8 लाख रुपये आप दे रहे हो, ठीक है। 8 लाख रुपए इंटरेस्ट आप दोगे हर साल, ठीक है। नहीं है, सॉरी, मतलब जगह हम 8% से केवल हमने जोड़ लिया कि 8%, 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपया इंटरेस्ट आप दोगे, ठीक है। तो कैसे, मतलब आदमी कैसे कमाएगा, मेरे को नहीं समझ में आता है। तो उस पर क्या दुकान खुलेगी। एक 500 स्क्वायर फीट होगा, 400 स्क्वायर फीट जो भी हो, तो उसमें क्या चीज़ की दुकान खुलेगी। ये जब चालू हो जाता है ना, तब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दुकानें ऊपर आई। आई एम रियली सरप्राइज, आई एम वेरी क्यूरियस देखने में कि क्या आने वाला है। अब रही बात है इसमें किसी को लेना चाहिए, और मेरे को ये नहीं समझ में आता है। यहाँ तो लास्ट में जो है ऐसे सब फर्जी मतलब कि घर हैं, फर्जी एकदम। अंदर में इसके उस साइड जाऊँगा तो 17.5 नाली आती है, 17.5 नाली के पीछे ऐसे सब माने छोटे एकदम घर वाले लोग हैं। तो क्या खरीदने आएंगे, मेरे को ये समझ में आता है। और यहाँ से एग्जैक्टली अगर मैं 1 किलोमीटर भी नहीं है, हाँ 1 किलोमीटर लग जाएगा। 1 किलोमीटर अगर जाऊँ तो अमनोरा मॉल है, जो कि लगभग खाली रहता है, और वहाँ पे सारी दुकानें हैं। तो कौन सी ऐसी दुकान है जो कि यहाँ खुल जाएगी जो कि उधर नहीं है। अगर मेरे को क्या होता है कि जैसे मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो मैं सीजन्स माल जाता हूँ। वो क्यों? वहाँ मुझे लगता है कि लगभग सब कुछ ही मिल जाएगा, ठीक है। खाना पीना चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए तो वहाँ पे मिल जाता है। तो या फिर नज़दीक में कहीं, जैसे इधर वाला मगरपट्टा वाला आदमी नहीं, मगरपट्टा वाला तो सीजन से जाएगा। जो अमनोरा वाले लोग हैं तो भी मोस्टली एक बार में अगर तुम अमनोरा चले गए तो सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे किस लिए आएगा आदमी, मेरे को ये समझ नहीं आया। अब पीछे वाले कोई भी दुकान खोलोगे यार, तो हर चीज़ जब तुम एक 30-40 हज़ार रुपया रेंट दोगे तो चीज़ें तो महंगी बेचोगे ना। वही चीज़ें ये बगल में ना, ये फ्यूचर टावर्स है। फ्यूचर टावर्स के पीछे में सब छोटी बहुत दुकानें हैं, चलती हैं। क्यों? क्योंकि आधे तो जैसे सब्जी वाले हैं बाहर लगाते हैं, हाँ बाहर एकदम उनको जगह है, बाहर लगाते हैं।
अब उनके सामने तुम सब्जी कैसे बेच पाओगे? ठीक है। रही बात, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि मुझे नहीं दिखता कभी चलते हुए। मेडिकल वाले हैं, कम से कम 4 मेडिकल इसी में, ये फ्यूचर टावर्स की जैसे इसके पीछे मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें 4 मेडिकल की दुकानें हैं। तो इसमें क्या चीज़ इसमें आने वाला है, क्या चीज़ इतना चलने वाला है इस एंड में, तो मेरे को अभी आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक बार खुल जाए, मुझे लगता है कि अभी 2-2.5 महीने लगने वाले हैं साफ़ सफाई होते हुए, तब दुकानें कुछ आने लगेगी ना, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या दुकानें आई और रियली में क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैं पक्का बनाऊंगा। बाकी आप देख लो, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, किसी ने जैसे ICICI वाला है, इस तरीके का कोई बड़ी कंपनी आपको ले लेती है, जैसे डीमार्ट हो गया, उसके साइज़ का कोई दुकान मिल गया, तो उसमें अब एक डिसेंट इनकम आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये आपसे 10-10 साल से नीचे का लीज नहीं करती हैं। जब भी लीज करती हैं तो 10 साल तो लीज करती हैं। अब 10 साल लीज करेगी तो आप समझ लो कि उनके साथ तो आप पार नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि हर साल जाके आप रेंट बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक रेंट हुआ, उस पर एक वो 7 से 10% हर दूसरे ईयर में उनका अल्टरनेट पे पड़ता है। तब ऐसे सोचो कि कितना पैसा ही कमा लोगे आप। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि, मुझे एकदम किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि क्यों किसी आदमी ने जो कि मतलब कि जिसके पास अफराद पैसा है उसको कहीं ना कहीं अपने पैसे को एडजस्ट करना है इनकम के लिए, तो ये स्टेबल इनकम वाला एक तरीका हो गया। लेकिन बहुत ही कम इनकम है। ठीक है, आपका पैसा बहुत कम इनकम दे रहा है। तो नहीं होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड में लोग पैसे ले लेते, तो कोई स्मॉल कैप में डालता है 20% के आसपास कमाने के लिए, और वही आदमी कुछ पैसे डालता है बॉन्ड्स में जो कि 6 से 7% कमाता है, लेकिन स्टिल हैप्पी रहता है कि ठीक है मेरे कुछ पैसे स्टेबल है। उस तरीके का स्टेबल इनकम वाला है। ठीक है, बाकी इसमें आप बोलोगे कि हम इसमें से कुछ फ़ायदा कमा लेंगे ज़िंदगी में, तो कभी नहीं, जीरो फ़ायदा कमाने वाला है। तो आप सोच लो उसके हिसाब से।